प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजू सांगवान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज का जो हमारा विषय है वो है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है बेटा, ये हम कर चुके हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। ठीक है, क्योंकि ये किसमें ले दिए जाते हैं बेटा, ये आपके संज्ञा में ही ले दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये संज्ञा में न होकर के किसमें, जातिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है बेटा द्रव्यवाचक। ठीक है, और जो दूसरा होता है बेटा वो होता है हमारा समूहवाचक। और द्रव्यवाचक संज्ञा को ही क्या कहा जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। और समूहवाचक को क्या कहा जाता है, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, कई बार बेटा देखो आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें और कुछ भी ना पूछ करके केवल और केवल आपसे इतना ही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है इसकी अपेक्षा ये आपको दे दिया जाए, इसकी अपेक्षा ये आपको दे दिया जाए। तो ये सभी क्या है हमारे, दोनों ही द्रव्यवाचक को ही पदार्थवाचक भी कहा जाता है और समूहवाचक को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। देखो बेटा एक चीज और आप ध्यान रखोगे, जब भी द्रव्य की बात आती है तो आपको लगता है कि केवल और केवल जो लिक्विड होता है वही हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि लिक्विड ही आपकी क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। सबसे पहले क्या है, इसमें क्या होता है बेटा, जिस संज्ञा शब्द से किस चीज का, किसी द्रव्य धातु या पदार्थ आदि का बोध होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, द्रव्य आ जाएगा, धातु आ जाएगी, पदार्थ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही इसमें आपके समाहित होते हैं। तो क्या कहते हैं, जिन शब्दों से किसी द्रव्य धातु या पदार्थ का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आपके क्या आ जाते हैं बेटा, द्रव्य में आपका लिक्विड जितनी भी चीजें हैं, पानी है, दूध है, लस्सी आपकी होती है, ठीक है, या आपका कोई भी पेय पदार्थ इसमें आप ले सकते हो। साथ में ही क्या है, दही भी इसमें आती है, घी भी इसमें आता है, तेल भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही होता है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैडम दही में कौन सी संज्ञा होगी, लेकिन दही भी हमारी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी। पानी है, ठीक है, साथ में ही क्या है, लोहा है, चांदी, तांबा, पीतल, और क्या हो सकता है, फिर क्या कह रहा है, पदार्थ में क्या आ जाता है, गेहूं, आटा, या फिर आपकी जितनी भी दालें हैं वो सभी क्या है, हमारी पदार्थ हैं। तो ये सभी क्या आ जाएंगे बेटा हमारे, ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में होते हैं। और जो द्रव्यवाचक संज्ञा पूछी जाती है उसको पूछने का तरीका क्या रहता है वो देखते हैं। देखो द्रव्यवाचक संज्ञा में बेटा जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा क्या होता है, नीचे से ही एक उठा लेते हैं। क्या कहते हैं, देखो ये कहा जाए, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है हमारा, पानी में संज्ञा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे ये लिया जाता है कि पानी में संज्ञा है, ठीक है, तो ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, क्या, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, या फिर उपरोक्त सभी।
ठीक है, क्या मिलेंगे? पानी में संज्ञा है तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक या उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर आपको पानी को क्या करना है? जातिवाचक संज्ञा में लगाना है, क्योंकि किसका उपभेद है? जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद है। लेकिन इसी प्रश्न को कैसे पूछा जाए? इसी प्रश्न को आपसे कहा जाए पानी संज्ञा, पानी शब्द में संज्ञा होगी। ठीक है, पानी शब्द में संज्ञा होगी। अब यहां पर क्या मिलेगा आपको? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक भी ऑप्शन में हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा कौन सी होगी, तो इसमें द्रव्यवाचक है। वैसे पानी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और यही आपका समुदायवाचक में भी काउंट होता है। जब तक आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक आप उसका उत्तर सही नहीं दे पाओगे। जब भी आपको दिया जाता है, देखो पानी की जगह हम क्या ले सकते हैं? हमने ले लिया दूध को, ठीक है, हमने दूध को लिया तो दूध क्या है? दूध शब्द है, तो दूध शब्द क्या है? दूध शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा है ना? लेकिन दूध शब्द में संज्ञा है, में संज्ञा है, तो कौन सी है? तो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है, और यही हमारा समुदायवाचक में भी काउंट होता है। तो यहां पर जितनी भी दिए गए हैं, तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि निम्न शब्द में कौन सी संज्ञा है, और ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, और यदि इनमें से कोई भी आपको एक क्या दिया जाता है? शब्द दिया जाता है, तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। वो दूध शब्द में पूछ रहा है या दूध शब्द क्या है वो पूछ रहा है। यदि वो पूछता है दूध या पानी शब्द है, तो वो तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। परंतु दूध या पानी शब्द में संज्ञा है तो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज और भी होती है जो आपसे पूछी भी गई है, उसको भी आप ध्यान रखोगे। क्या? कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है बेटा, वो उसमें क्या होते हैं? इसका प्रयोग द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है इसका प्रयोग कहां किया जाता है? सदैव एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान भी रखोगे। यदि इनमें से कोई भी शब्द आता है जो द्रव्यवाचक संज्ञा में हमने किए, तो वो क्या होंगे? सदैव एक वचन होंगे, और उसका प्रयोग किस में होता है? सदैव एक वचन में होता है। और क्यों होता है? क्योंकि ये गणनीय होती हैं। ठीक है, एक वचन में होता है क्योंकि ये गिनी जा सकती है कि भी एक सोने की कोई चीज ली गई है, अगणनीय होती है क्योंकि ये माप तोल की चीज में आती है, अगणनीय होती, गिनी नहीं जा सकती हैं। तो इसलिए क्या है? ये एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। इसके स्थान पर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कौन सी संज्ञा बहुवचन नहीं होती? द्रव्यवाचक संज्ञा हमारी बहुवचन नहीं होती। इसमें क्या है? सदैव प्रयोग किसमें होगा? एक वचन में होगा। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या है? वेरी इंपोर्टेंट आपका पॉइंट है कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो सदैव एक वचन में प्रयोग होती है और इसमें बहुवचन नहीं होता। और यहाँ से आपको पानी से पानी ही बनेगा, दूध से दूध ही बनेगा, तो यहाँ से आपको एक वचन की भी पहचान होती है। यदि इनमें से कोई भी शब्द आपको दिया जाता है और कहें कि भी इसका एक वचन बनाइए या बहुवचन बनाइए, तो वो बहुवचन में भी वही रहेगा, एक वचन में भी आपका वो वही रहेगा। तो देखो 2 पॉइंट हमने अभी तक पढ़े हैं। व्यक्तिवाचक में भी क्या रहता है? एक वचन में प्रयोग होता है, और फिर द्रव्यवाचक में भी एक वचन में प्रयोग होता है, जातिवाचक में हमारा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ये चीजों को ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट जो आती है हमारी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो आती है वो आती है बेटा हमारी समूहवाचक या समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। ठीक है, समुदायवाचक। अब यहां पर जो समूहवाचक या समुदायवाचक है उससे आप क्या समझ पा रहे हो? उससे हम यही समझ पा रहे हैं कि जो द्रव्यवाचक या
समूह द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा थी वो क्या थी हमारी, वो सदैव एक वचन में प्रयोग होती थी। और जो हमारी समुदायवाचक संज्ञा है वो किस में प्रयोग होती है, वो हमारी लगभग बहुवचन में आती है, क्योंकि समूह तो बहुवचन होता ही है। तो इसमें क्या होगा, जिन शब्दों से समूह या समुदाय का बोध होता है तो वो क्या कहलाती है, हमारी समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा में पद या व्यवसाय सूचक शब्द जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा में होते हैं, परंतु एक शब्द ऐसा है जो पद भी है और व्यवसाय भी है, परंतु वो क्या है, हमारा समूहवाचक या समुदायवाचक है, और वो क्या है, पुलिस। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आता है उसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक आपकी आती है टोली। देखो इसमें इन्हीं में से कोई एक शब्द आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है निम्न शब्द में संज्ञा है, तो निम्न शब्द में संज्ञा क्या है, समुदायवाचक या समूहवाचक है। लेकिन यदि वे वैसे दे दे कि पुलिस है या टोली है तो फिर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि टोली भी कभी अकेली नहीं आएगी, है ना। टोली में पूरी टोली का बोध हो जाता है तो पूरी जाति का बोध हो जाता है। उसी प्रकार क्या है, सभा, ठीक है, उसी प्रकार क्या है, सेना, उसी प्रकार क्या है, कक्षा, ये सभी क्या है। फिर आता है हमारा झुंड, ये सभी क्या है, हमारी समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञाएं होती हैं। इस चीज को आप एक बार ध्यान में भी रखोगे कि जब भी आपसे पेपर में पूछा जाता है तो इन्हीं में से कोई एक शब्द आपको दिया जाता है और वो शब्द देते हुए आपसे पूछा जाता कि निम्न में संज्ञा है, और एक आता है बेटा दर्जन, फिर आता है ढेर। ठीक है, ये शब्द भी क्या है, हमारे समूहवाचक या समुदायवाचक होते हैं। साथ में ही क्या आता है, एक हमारे जो फल भी होते हैं उसमें भी आता गुच्छा। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये गणनीय होती है क्योंकि गिनी जा सकती है, गुच्छे को भी गिन सकते हो, कक्षा में भी बच्चे कितने गिन सकते हो। तो ये क्या है हमारी, ये बहुवचन में प्रयोग की जाती है। देखो ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके स्टेट में, तो 2 से 3 बार पूछा गया है कि कौन सी संज्ञा एक वचन में प्रयोग नहीं होती या कौन सी बहुवचन में प्रयोग नहीं होती। तो ये आपको ध्यान रखना है। जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा दोनों ही किस में है, बहुवचन में प्रयोग हमारी होती है। और जो हमारी कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, और ये कैसी संज्ञाएं हैं, ये आपकी गणनीय संज्ञाएं होती हैं। एक चीज और है, हमने फर्स्ट टाइम ही पॉइंट किया था कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो अनित्य होती है, ठीक है ना, वो परिवर्तित होती रहती है, परंतु जो जातिवाचक संज्ञा है वो नित्य होती है। ठीक है ना, वो क्या रहती है, वो सदैव विद्यमान रहती है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि पर्वत को आप नदी नहीं कर सकते और नदी को आप पर्वत नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा हमारी नित्य होती है। समझ गए ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये कौन सी है, समूहवाचक या समुदायवाचक, और इन्हीं में से कोई भी एक शब्द आपको दे दिया जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है सेना है, ठीक है, सेना है, तो सेना क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, परंतु सेना शब्द में संज्ञा है। समझ गए ना, सेना शब्द में संज्ञा है, तो वो कौन सी है, वो आपकी समुदायवाचक या समूहवाचक है। देखो फिर ये बात दोहरा रही हूं कि दोनों ही संज्ञाएं हो सकती है, क्योंकि जातिवाचक के ही उपभेद हैं। आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, और फिर भी कहीं कंफ्यूजन रहता तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो होती है बेटा, उसमें क्या रहता है, उसमें आप पहचान कर सकते हो बड़े ही इजीली या आसानी से। देखोगे कैसे, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, नाम से भी हमें पता चल रहा है, क्या, नाम से हमें ये पता चल रहा है बेटा कि जो भाववाचक संज्ञा है उसमें क्या रहता है, किसी गुण या स्थिति या भाव या विशेषता का क्या है, ज्ञान करवाएगी, है ना, यही तो पता चल रहा है हमें। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भाववाचक संज्ञा है उससे क्या होता है, उससे या तो किसी गुण का पता चलेगा या किसी विशेषता का पता चलेगा या फिर किसी दशा या भाव का बोध होगा। समझ गए ना। तो क्या कहोगे, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, भाव,
धर्म आदि की विशेषता का बोध होता है, वे संज्ञा शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। समझ गए ना भाववाचक संज्ञा क्या है। अब इसमें देखो बेटा, कई शब्द तो ऐसे होते हैं जिसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, और कई शब्द ऐसे होते हैं जो बदलते हैं। कैसे? कईयों में ता प्रत्यय लगने से, तव प्रत्यय लगने से, पन प्रत्यय लगने से हमारी क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, इसमें जैसे हमने क्या किया, एक शब्द लिया हमने किशोर, और किशोर क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा है। और आपसे कहा जाए कि इसकी भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो क्या बनाओगे? इसमें बन जाएगा आपका कैशोर्य। ठीक है, उसी प्रकार कुमार, अब कुमार क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा तो नहीं है ना, इसको बनाने के लिए बोला गया है कि भाई भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो कुमार क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो क्या बना दोगे? कोमार्य। ठीक है ना। उसी प्रकार क्या होता है हमारा? लड़का। अब लड़का से क्या है? अब देखो इसमें लग जाएगा, इसमें क्या? पन प्रत्यय लग जाएगा, लड़कपन। ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जो भाववाचक संज्ञा को नहीं पढ़ के बैठते हैं, वो लड़कापन कर देते हैं। नहीं, लड़का से क्या बनता है? लड़कपन। उसी प्रकार क्या है? बच्चा। अब बच्चा से क्या बनता है? बचपन। ठीक है। और देखो बेटा, एक होता है शिशु, है ना, और शिशु से जब भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है तो वो क्या बनती है? शिशुता या शिशुत्व, दोनों ही इसमें बन जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि मैडम फिर हम कैसे पहचाने कि कौन सा सही है? जब आपको पेपर में दिया जाता है तो दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलता है। समझ गए ना, दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलता है, और दोनों यदि ऑप्शन में मिलते हैं तो फिर शिशुता ही आप सही करके आएंगे, अन्यथा आपके दोनों ही ऑप्शन में कभी भी नहीं मिलते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आती है हमारी, इसी में होता है बेटा, एक आता है आपका नेता। ठीक है। अब नेता होता है, और नेता से यदि भाववाचक संज्ञा बनवाई जाए तो क्या बन जाएगा? नेतृत्व। नेतृत्व। अब कहोगे कि मैडम यहां से कैसे हमें पता चले? देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है, ता, तव, पन इस तरह के प्रत्यय लगने से बनती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? वो भी भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? भाव पता चलता है। किसी भी चीज का गुण धर्म, या किसी भी चीज का गुण धर्म आदि की विशेषता का जो बोध करवाए, मतलब उसका भाव का बोध जो करवाते हैं, वो शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब नेता तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, परंतु नेतृत्व यदि वो कर रहा है तो वो क्या है कि उसमें नेतृत्व करने की योग्यता है, तो उसकी योग्यता के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में हमें बोध हो रहा है, इसलिए क्या है? नेतृत्व में हमारी क्या है बेटा? इसमें हमारी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट इसी में और देखोगे कुछ एग्जाम्पल के साथ है। देखो वैसे तो बना ही देते हो, पशु से पशुता या पशुत्व है, ठीक है, या फिर आपकी नर से नरत्व है, ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व है, इंसान से इंसानियत है। ठीक है, तो इस तरह के आप बना देते हो। हम बोर्ड पे कौन सी कर रहे हैं? जो अभी तक पेपरों में रिपीट हुई हैं। और हिंदी में बेटा बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा है वो रिपीट की जाए। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, इसी में होता है बेटा एक बाप। ठीक है, और बाप से क्या बनता है? बपोती। अब बाप में कौन सी संज्ञा है? बाप में हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है, और ये हमारे पिता के लिए प्रयोग किया जाता है। परंतु बपोती मतलब ये क्या होता है? भाव कि पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी सारी मेरी बपोती है भाई, है ना। तो ये भाव क्या हो जाता है? अधिकार का जो भाव यहाँ पर प्रकट किया गया है, इसलिए क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट जो आता है आपका, इसी में एक जो शब्द आता है बेटा, वो आता है राष्ट्र। ठीक है, और राष्ट्र से क्या बनता है? राष्ट्र से बनता है बेटा राष्ट्रीयता। ठीक है, या फिर आपका नर, नर से क्या बनता है? नर्तव। ठीक है, ये इस तरह के शब्द आपके इसमें बनते हैं। एक होता है बेटा संस्कृति। अब संस्कृति का क्या बनता है? संस्कृति क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और संस्कृति से जब भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है तो क्या बनता है? हमारी बनती है संस्कार।
भावाचक संज्ञा जब हम संस्कृति से बनाते हैं तो क्या बनता है बेटा, वो बनता है हमारा संस्कार। इसी प्रकार आपका क्या बनता है, वीर से वीरता है, या फिर आपका देखो कई चीजें ऐसी होती है जो आपकी सर्वनाम शब्दों से भी बनती है संज्ञा। तो अपना, अपना से क्या बनता है, अपनापन, ठीक है, अपनापन, ठीक है। एक होता है मम, अब मम से दो बनते हैं, ममता भी बनता है और ममता भी बनता है, ठीक है, ममता भी बनता है। ये ध्यान रखोगे, दोनों में से पेपर में आपको एक ही मिलेगा, ये मैं बार बार दोहरा रही हूँ, दोनों बनते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आपसे पूछा जाता है दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन में मिलता है। दोनों यदि ऑप्शन में मिलते हैं तो तीसरा जो पॉइंट मिलेगा वो आपको मिलेगा ए और बी बोथ, समझ गए ना, ए और बी बोथ, इस प्रकार ये आपको दिए जाते हैं। इसी प्रकार आपकी आती है नेक्स्ट जो आती है बेटा, इसी में आप डाल सकते हो। अब देखो कई चीजें क्या होती हैं जो विशेषण से बनती हैं, कई बार क्या बनती हैं, विशेषण से भी हमारी भावाचक संज्ञाएं बनती हैं, ठीक है। अब विशेषण से कैसे बन सकती हैं देखते हैं। इसमें भी आपका क्या रहता है, अब जैसे नवीन क्या है, विशेषण है, और नवीन से क्या बना दिया, नवीनता, तो इसमें लगभग आपका क्या है, ता और ये पन, इसी तरह के प्रत्यय लग के ये बन जाती है। उसके लिए आपको विशेषण यानी कि जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनका पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आपकी क्या होती है, यहाँ पर संज्ञा हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा वो मैं आपकी करवा चुकी हूँ। एक जो आपकी क्रिया से है वो भी आपको बता देती हूँ। एक होता है पढ़ना, ठीक है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, और इसी से क्या बन गया, पढ़ाई, पढ़ाई क्या बन गई, भावाचक संज्ञा बन गई। लिखना से लिखाई, ठीक है, लिखना से लिखाई, ये भी क्या बन गई, हमारी भावाचक संज्ञा बन गई, ठीक है। अब यहाँ क्या आता है बेटा, जब भी आपकी बनाई जाती है तो आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, एक आता है जगाना। अब जगाना से क्या है, जगाना से बन जाती है बेटा आपकी जागृति, ठीक है, जगाना से क्या बन जाती है आपकी जागृति। एक होता है झपकना, ठीक है, क्या होता है, झपकना, तो इससे क्या बन जाती है, झपकी। देखो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये किससे बन रही है, क्रिया से बन रही है। एक होता है बेटा टकराना, और टकराना से क्या बनता है, टकराव, और ये हम कौन सी संज्ञाएं कर रहे हैं, जो पेपरों में रिपीट की गई हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया इसकी पहचान क्या होती है, तो भाव यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरा आपका ता, तौ, पन आदि प्रत्यय लगा करके बनाई जाती है, आई, आवट, इस तरह के प्रत्यय से भी ये बनाई जाती है। परंतु जो हमारी अभी तक एग्जाम में क्या हुई है, रिपीट हुई है, वो हम एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आती है बेटा चिल्लाना, ठीक है। अब चिल्लाना यदि होता है तो उससे क्या बनता है, चिल्लाहट, चिल्लाहट, ठीक है। एक होती है बेटा, देखो यहां पर जो चिल्लाहट आपका आया है इसके साथ ही एक शब्द आता है आपका छींकना, जो क्या है, प्राकृतिक क्रिया है ना। छींकना क्या है, हमारी प्राकृतिक क्रिया है। अब छींकना जब होता है तो उससे क्या बनता है, छींक। देखो यहां पर क्या है, यही चीजें आपको ध्यान देनी है। एक होती है जगमगाना, ये क्या है, क्रिया है, लेकिन इसी को क्या बना दिया, जगमगाहट, तो ये क्या बन गई, ये भावाचक संज्ञा हमारी बन जाती है। और एक होता है बेटा समीप। अब समीप से क्या बनता है, समीपता, है ना। एक होता है नीचे। अब नीचे जो शब्द है वो क्या है, वो नीचे शब्द एक तरह से आपका प्रयोग किया तो इसी से क्या बना दिया, निचाई। बस इसी प्रकार ये भावाचक संज्ञाएं आपकी बन जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, और एक लास्ट और बता देती हूं, जो दूर शब्द है उससे क्या बनता है, दूरी,
ठीक है, आज के लिए इतना ही। और यहाँ पर हमारा जो संज्ञा का टॉपिक है बेटा वो समाप्त होता है। जो भाववाचक संज्ञाएं पूछने का तरीका होता है, वो आपको कोई भी एक शब्द दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि निम्न में से इसकी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो ये आप याद करोगे, और जो मोस्टली रिपीट होती है वो मैं आपको यहाँ पर करवा चुकी हूँ। हो सकता है 99% यही से आपका कोई भी एक शब्द उठा करके दे दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।